महाराजा रणजीत सिंह, जिसे शेर पंजाब भी कहा जाता है, इसकी परवरिश जवानी के इब्तदाई दिन इसी हवेली में गुजरे। रात का वक्त और इस सोच में कि कहाँ ट्रैवल किया जाए, दिमाग की घंटी बजी और फ़ौरन गुजरांवाला पर रिसर्च किया। एक खूबसूरत शहर, पहलवानों के शहर के साथ साथ ये एक तारीख का भी हिस्सा है। शरकपुर से 1.5 घंटा दूर। और आदिल को मैसेज किया, पापा जी तारीख को है इस चीज़ की कि मैं हर दफ़ा रख लेता वा तुसी जेड़ा सुत्ते रहंदे हो ते तुसी 9 वजे तशरीफ लियादे हो ते कहंदे हो असीं 5 टाइम जाना सी नमाज़ पढ़ के निकलना सी। मेरी कोशिश होती है व्लॉग के लिए सुबह सवेरे उठा जाए ताकि सनराइज़ को भी कैप्चर कर सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। आज हिम्मत करके हम 7 बजे यहाँ से निकल पड़े। आज एक प्लस पॉइंट है, मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है। सुबह की ठंडी हवा और सफ़र का मज़ा दुगना कर देती है। शरकपुर से गुजरांवाला तकरीबन 90 किलोमीटर है और तकरीबन हम 8 बजे सुबह गुजरांवाला टोल प्लाजा पहुँच चुके। टोल प्लाजा को देखकर सोचा हुकूमत को टैक्स ही क्यों दिया जाए। फिर जहन में आया मैं तो बाइक पर आया हूँ, इसका तो कोई टैक्स ही नहीं होता। गुजरांवाला भी काफ़ी डेवलप है, साफ सुथरी सड़कें और बड़ी इमारतें। एंटर होते ही पहलवान ने हमारा इस्तकबाल किया। आप तो जानते ही हैं, गुजरांवाला का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में पहलवानों का शहर आता है। ये शहर मुझे मायूस नहीं कर रहा। एंटर होते ही एक खूबसूरत जामिया मस्जिद अक्सा देखने को मिली, जो बहुत शान के साथ खड़ी है, जिसको देखने के बाद दिल में एक एहसास जागा कि आई लव गुजरांवाला। गुजरांवाला शहर हो और पहलवानों की निशानी नजर आए, ये कैसे हो सकता है। पाए जो नाश्ते में यहाँ बहुत शौक से खाए जाते हैं। अंकल कह रहे मैनू भी मोबाइल ले आओ। लाहौर की तरह यहाँ की पूड़ियाँ शौक से खाई जाती हैं। मॉडर्न गुजरांवाला की बड़ी सड़कों से निकलकर अब हम आए हैं उस गुजरांवाला में जहाँ शहर की रूह बसती है। ये है पुराने बाजार और इसकी गलियाँ और रश जो बताता है कि शहर अभी भी सांसों की तरह जिंदा है। इन बाज़ारों के दरमियान एक ऐसी निशानी खड़ी है जो गुजरांवालों की पहचान बन चुकी है। एक ऐसी इमारत जो ईंट और पत्थर नहीं बल्कि शहर की तारीख का मरकजी हिस्सा है, जिसे कहते हैं घंटाघर। ट्रैफिक का शोर, लोगों की जल्दी, यही तो गुजरांवाला की असली पहचान है। जहाँ बाज़ार हो और स्ट्रीट फूड का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसका भी यहाँ पूरा इंतज़ाम है। आपको पता है, हिस्ट्री देखते इंसान को भूख लग जाती है। यहाँ से हमें एक ऐसी तारीख जगह पर जाना है जिसका आपसे ज़्यादा मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और जगह को ढूंढते ढूंढते इन गलियों से होते हम आखिरकार पहुँच गए। जी हाँ, ये है हवेली महाराजा रणजीत सिंह। पुरानी और खामोश दीवारें जो चीख कर कुछ कहना चाह रही थी। एक ऐसा तारीखी विरसा जिसे काफ़ी देर तक नज़रअंदाज किया गया और काफ़ी मुद्दत के बाद इस पर गौर व फिक्र हुआ है। पुरानी और छोटी ईंटों की ये इमारत देखते ही हम पुरानी तारीख और पुराने दौर में वापस चले जाते हैं और दिल चाहता है कि हम तारीख उन्हीं के मुंह से सुने जो जहां ज़िंदगी गुजार कर गए हैं। सोचिए ज़रा, इन्हीं दीवारों के दरमियान एक बच्चा खेला होगा जिसको बाद में सिख सल्तनत का बानी कहा जाना था। आज दीवारें तो खामोश हैं, लेकिन हर ईंट एक कहानी छुपाई बैठी है। महाराजा रणजीत सिंह, जिसे शेर पंजाब भी कहा जाता है, इसकी परवरिश जवानी के इब्तदाई दिन इसी हवेली में गुजरे।
अच्छा, ये हवेली जो है 18वीं सदी के शुरू में तमीर करवाई महाराजा रणजीत सिंह के वालिद महान सिंह ने। वो आप देख सकते हैं इसकी तमीर अभी भी वो पुराना विरसा, अभी छतें इसकी पुरानी हो गई हैं, गिर चुकी हैं, मगर जो इसकी दीवारें हैं वो मुकम्मल तौर पर अभी तक पुरानी हैं। ਇਹ ਨਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 1780 ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। उसके वाला साहब ने बनाई। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। जी जी, मैं ना पढ़िया सी कि महाराजा रणजीत सिंह जी जाए पैदाइश है, मतलब बचपन वह हवेली च गुजरे है। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। जवानी तक इत्थे रहे ने। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ तक ਦੇ। महाराजा रंजीत सिंह की हवेली गुजरांवाला में वाक़ एक तारीखी इमारत है जिसे शेर पंजाब और सिख सल्तनत के बानी की जाए पैदाइश माना जाता है। अच्छा, इस हवेली का ढांचा अभी तक पुराना ही है, मतलब हुकूमत ने इनोवेशन इसकी रेनोवेट की है अभी दोबारा हवेली को, लेकिन जो पुराना विरसा होता है ना वो तारीखी इमारत में वो वैसे ही पता चल जाता है इंसान को। अच्छा, आप देखें ये हवेली जो है ना, मतलब साइडों पे रहायशें हैं, सारी घर हैं, ये सारे बने हुए हैं। इनके दरमियान में अभी हमें एक लोकल बंदा मिला है, उनकी मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो सामने आप देख रहे हैं ना हवेली, ये भी इस हवेली के साथ मतलब प्रॉपर इसकी मुंसलिक है, जगह यही हवेली की है। लेकिन आसपास के जो घर हैं ना, तो लोगों ने आसपास घर बना लिए हैं, कोई जगह मतलब कब्ज़ा हो गया ये वो, तो ऐसे मामला हो चुके हैं। क्योंकि आप वो सामने वाला घर देख रहे हैं ना, ये वाला जो है, इस पर भी जो ईंटें हैं ना वो पुरानी, मतलब रंजीत सिंह के दौर की तब की। ये आप देख सकते हैं, ये जो दीवार है ना अभी इन्होंने की है, ये तो अभी बनी है, लेकिन वो इनमें फ़र्क है। मैं आपको दिखाता हूँ टाइलों का, ये देखें, ये जो बारीक टाइल है ना, ये पुराने दौर की जो इमारत है ना, ये उनमें मतलब लगती थी सारी प्रॉपर। और ये देखो, ये छोटे मेहराब बने हुए हैं ना, इन पुरानी टाइलों के दरमियान है। ये भी एक निशानी है कि ये पुरानी इमारत है, हवेली के साथ ही मुंसलिक है, लेकिन ये घर वालों ने ना सारी प्रॉपर, नीचे भी मैं देख रहा हूँ मतलब रहायशें हो चुकी है। वो आप चेक करें, बर्तन वगैरह जो यहाँ रह रहे हैं प्रॉपर खाना वगैरह बना रहे हैं। गुजरांवाला शहर का जो हमने सुन रखा था ना, वो यही है कि पहलवानों का शहर है, नाश्ते वगैरह बड़े अच्छे पावे शावे मिलते हैं। लेकिन आज जब हम आए हैं ना, ये वाकई एक तारीखी विरसा भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ पे। ये देखिए, मतलब प्रॉपर दीवारें जो इनकी बुनियादें हैं ना वो खड़ी हैं वैसे की वैसी, लेकिन जो छतें हैं ना वो छतें काफ़ी हद तक गिर चुकी हैं। मतलब बारिशें वगैरह ज़्यादा होती हैं ना, तो ज़्यादा मसला ये होता है। लेकिन वो आप देख सकते हैं पुरानी खिड़कियाँ, वही दौर की पुराने आसार है जो वो अभी तक मौजूद है। बीच में खुला सहन, चारों तरफ कमरे, ऊंची दीवारें और हवा के गुजरने के लिए ख़ास तमीर। यानी उस दौर में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोग इमारत को मौसम के हिसाब से डिज़ाइन करते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने बाद में लाहौर को अपनी सल्तनत का मरकज़ बनाया, लेकिन उनकी कहानी का पहला बाब गुजरांवाला में ही लिखा गया। मैं जब इस जगह से निकल रहा हूँ तो एक अजीब सी बात महसूस होती है। कुछ इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं, तारीख का हिस्सा होती हैं। अब चलते हैं इस शहर के अगले हदफ की तरफ, जिसे शेरांवाला बाग भी कहा जाता है। ये 18वीं सदी में बनाया गया। इसके अंदर रंजीत सिंह के वालिद महान सिंह की समाधि और तारीखी बारादरी मौजूद है। इसका नाम गेट पर मौजूद 2 शेर के मुजस्मों की वजह से पड़ा था। यह गुजरांवाला के सिखों उनकी सियासी कैरियर का हिस्सा था। इस बाग का सबसे खूबसूरत और तारीखी हिस्सा ये बारादरी है। बारादरी मतलब 12 दरवाज़ों वाली इमारत, जिसे ऐसा बनाया गया कि हर तरफ से हवा का गुजर हो और इन पर बैठने वाला हुक्मरान बाग का पूरा मंजर देख सके। मुग़ल और सिख आर्किटेक्चर का ये मिक्स गुजरांवाला में आज भी पहचान बचाए खड़ा है। इन मेहराबों को देखिए, इन नक्शो नगार को देखिए, ऐसा लगता है कि वक्त यहीं रुक गया है। कभी यहाँ महफिलें लगती होंगी, कभी सरदारों की बैठक हुआ करती होगी, कभी यहाँ सियासी फैसले हुए होंगे
और आज बस खामोशी से खड़ी है। तारीख को गिरने में वक्त नहीं लगता, बस लोग इसे याद करना छोड़ देते हैं। मैं जब यहाँ से निकल रहा हूँ तो खामोशी के साथ जा रहा हूँ। दरख्तों के दरमियान हवा चल रही है, लेकिन ये दीवारें आज भी खामोश हैं। गुजरांवाला की तारीख यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर एक इलाका एमनाबाद है। तारीख का ऐसा राज जो बहुत कम लोग जानते हैं, गुरुद्वारा रोहड़ी साहब जो एमनाबाद में मौजूद है। मैंने सोचा था आज आपको इसके अंदर जाकर हर एक कोना डिटेल से दिखाऊंगा, क्योंकि ये जगह सिख कम्युनिटी की नहीं बल्कि पूरे पंजाब की तारीख में एक बहुत अहमियत की हामिल है। लेकिन यहाँ पहुँचकर अनएक्सपेक्टेड चीज़ पता चली कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अंदर वीडियो अलाउ नहीं थी, क्योंकि ये इबादतगाह है, इसलिए यहाँ कानून को इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको इस मकाम की कहानी ज़रूर बताऊंगा। रवायात के मुताबिक जब मुग़ल बादशाह बाबर ने एमनाबाद पर हमला किया तो बाबा गुरु नानक जी ने यहाँ पर क़याम फरमाया। रोड़ी का मतलब है कंकरियाँ। रवायात के मुताबिक बाबा गुरु नानक जी ने यहाँ पर रात कंकरियों पर आराम फरमाया। आज के व्लॉग का आखिरी मुकाम लोधी मस्जिद एमनाबाद। ये मस्जिद लोधी दौर में तमीर हुई और इस मस्जिद को पंजाब की सबसे पुरानी कायम मस्जिदों में शुमार किया जाता है। हाल ही में इस पर काम हुआ है, क्योंकि बारिश के बाइस काफ़ी नुकसान पहुंचा था। ये 500 साल से ज़्यादा पुरानी जिंदा तारीख है। सोचिए, जब ना मुग़ल आए थे ना पाकिस्तान का वजूद था, तब भी ये मस्जिद यहीं खड़ी थी। ये छोटी छोटी पुरानी ईंटें, ये गुंबद, ये सादगी, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा है कि असल हुस्न हमेशा सादगी में है। सबसे हैरान करने वाली बात कि इतनी सदियों के बाद भी इसका दरमियानी हिस्सा अब भी कायम है। ना कोई फ्लैश क्रिएशन वर्क, ना शीट, ना शीश महल, बस एक खामोश सी पुकार जो पुराने इस्लामी फ़न तमीर का हिस्सा थी। आर्किटेक्चर कहते हैं इसका गुंबद सपोर्ट सिस्टम अपने दौर के लिए बहुत नायाब था। यानी ये सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का भी नायाब थी। ऐसा लगता है यहाँ पढ़ने वाली नमाजियों की सदाएं अब भी इन दीवारों में मौजूद है। कितने ही मुसाफिर आए होंगे और कितने ही सजदे हुए होंगे, कितनी दुआएं यहाँ से आसमान तक पहुँची होंगी। बारिशों ने दीवारों को कमज़ोर कर दिया है, लोगों ने तवज्जो देना छोड़ दी, लेकिन अब दोबारा इसकी बहाली का काम हुआ है। एमनाबाद की ये खामोश मस्जिद आज भी वही पैगाम दे रही है जो बुनियाद ईमान पर हो वो सदियों तक कायम रहती है। तो दोस्तों, ये था गुजरांवाला। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।